नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत है। आप सभी लोग ये व्हाइट बोर्ड पे एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, बहुत बड़ा लिखा गया है। तो ये जितना बड़ा लिखा गया है, क्या वास्तव में उतना कठिन सवाल है? तो इस सवाल को हम लोग ठीक है पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं कठिन है या सरल है। पहले आप लोग तो देख लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, पहले से हम बता देंगे कठिन या सरल है, तो आप लोग असमंजस में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ पढ़ो। इस सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से देखो। हम एक बार नहीं 1000 बार आप लोगों को बता चुके हैं कि क्वेश्चन को पढ़ने से ही उसका समाधान निकलता है। जब कोई व्यक्ति प्रश्न को पूछता है हमसे, जब तक हम उस प्रश्न को समझते हैं तो उसका जवाब हम किस प्रकार से दे पाएंगे। इसलिए हम बताते हैं क्वेश्चन को तब तक पढ़ते रहो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है क्या, विजय के पास। तो ये विजय है कौन, पहले पढ़ ले हम। विजय के पास कुछ केले थे, तो विजय के पास कुछ केले थे और उसने उन्हें 2 समूहों में बांटा, यानी 2 समूह यानी ए और बी में विभाजित कर लिया। यानी कि विजय के पास कुछ केले थे, जैसे ढेर सारा केला था, अब कितना केला था ये हमें नहीं पता है, यानी कुछ केले थे, उनको यहाँ पे कुछ रख दिया और कुछ यहाँ पे समूह में बांट दिया, मतलब ढेरी में रख दिया। ठीक है, समूह में बांट लिया। उसने पहले समूह के केले को, पहला समूह क्या ए में बांटा था, दूसरा समूह बी में बांटा था। तो पहले समूह के जो केले थे, 2 रुपए के 3 केले, 2 रुपए के कितने केले, 3 केले की दर से बेच दिया, तथा दूसरे समूह के केले को 1 रुपए प्रति केले की दर से बेचा। कहा मतलब ये है कि मतलब जो 2 समूहों में बांटा था उसने, जो पहला समूह यानी ए वाला जो समूह था, उसमें जो है 2 रुपए के 3 केले दिए। 2 रुपए के कितने केले, 3 केले। और जो दूसरा समूह था उसमें शायद बढ़िया केला रखा होगा, उसमें जो है 1 रुपए के 1 केले दिया। 1 रुपए प्रति केले के हिसाब से उसने 400 रुपए में पूरा का पूरा केला अपना बेच दिया। और फिर दूसरी कंडीशन में कहा, यदि उसने पहले समूह के केले को 1 रुपए की दर से बेचा होता, यानी कि जो पहला समूह रहा, पहले वाले शर्त में क्या है कि पहले जो समूह का केला था उसमें 2 रुपए के 3 केले बेच दिया। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अगर वो 1 रुपए का 1 केला बेचा होता और ठीक है दूसरे समूह के केले को 4 रुपए की 5 केले की दर से बेचा होता, और जो दूसरा समूह था अगर 4 रुपए के 5 केला की अगर दर से बेचा होता तो उसे कुल 460 रुपए मतलब प्राप्त होते हैं। 400 रुपए क्या होते, मिल जाते। पहले बार जब बेचा था, पहले वाली ढेरी को जब 2 रुपए 3 केला बेचा था और दूसरी वाली ढेरी के 1 रुपया केले के हिसाब से बेचा था तो उसे 400 रुपए मिला था। लेकिन दूसरी कंडीशन में यदि पहले वाली ढेरी की 1 रुपया प्रति केले के हिसाब से बेचा होता और दूसरे वाले केले मतलब दूसरे समूह के केले को अगर 4 रुपए में 5 केला बेचा होता तो उसे कुल कितना मिलता, 460 रुपए। तो ज्ञात कीजिए उसके पास कुल कितने केले थे। तो अब हमारे समझ में आ गया, ये क्वेश्चन जितना बड़ा है शायद केवल उसमें केवल हमें घुमाया गया है बिल्कुल आसान क्वेश्चन। पहले इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 केला, क्या केला बेटा, 2 केला मतलब सॉरी यानी कि 3 केले, पहले इस बात को समझ लो, 3 केले का मूल्य क्या रुपया है, 2 रुपया है। क्या रुपया है, 2 रुपया है। ठीक, तो 1 केले का कितना हो जाएगा, 1 केले का हो जाएगा 2/3। 2 कितना, 3। मतलब जैसे अब जितना केला का और निकाले कोई, बाकी निकल जाए ना, बाकी सब क्या होगा, निकल जाएगा। इसी प्रकार से हमें लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा 1 केले का मूल्य आ जाएगा ना, यानी इसको हम लोग निकालेंगे इसी प्रकार से। अब देखो ध्यान से, हम लोग पहले क्वेश्चन को मानते हैं। क्वेश्चन को क्या मानते हैं, माना ए समूह के केले की संख्या बराबर में यक्स, बी समूह के
केले की संख्या बराबर y। यानी कि हम लोगों ने मान लिया जो ये विजय जो था उसके पास कुछ केले थे, उसने जब दो समूहों में बांटा तो हमने पहले वाले समूह में सोचा कि x केले रखा होगा और दूसरे समूह में क्या y केले रखा होगा। तो इस प्रकार से हमारे प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा, प्रथम शर्त यानी कि पहली शर्त से शर्त नंबर फर्स्ट, इसको ऐसे लिखो, शर्त नंबर 1। शर्त क्या है, शर्त में ये कहा है कि जो ये पहला केला है, ठीक है, यानी कि पहली बार में कहा है कि अभी देखो हम बताए हैं, यानी कि 2 रुपए के 3 केले, तो 2/3x और प्लस 2/3x प्लस और y रुपए एक केला, मतलब y मतलब हमें 1 से गुणा, हमें 1 से गुणा और बराबर कितना रुपए के बेच दिया था उसने 400। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लो, ये समीकरण कैसे बना। जैसे देखो हमारे पास एक मार्कर है, अगर इसका मूल्य 5 रुपया है तो ये 3 मार्कर और है हमारे पास, तो इनका मूल्य क्या हो जाएगा, तो मतलब एक मार्कर का मूल्य अगर 5 रुपया है तो इसको तो काउंट नहीं किया गया, तो 3 मार्कर का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 गुणे कितना हो जाएगा 5। ठीक उसी प्रकार से अब इसका निकाला गया है, तो 2 मतलब 2 रुपया गुणा x में क्या उठा और बटा कितना क्या उठा 3, मतलब 3 केला बेच दिया था, 3 से भाग हुई, यानी कि टोटल संख्या कितना रहा x, टोटल संख्या कितना रहा x रहा। ठीक है, टोटल संख्या जब x है यानी कि x में क्या गई है 3 से भाग गई है, यानी कि x के हिसाब से मतलब टोटल संख्या कितना केला है 3 केला, टोटल केला है कितना ए समूह में x केला है, और 3 रुपया का मतलब 3 केला जो है ना 2 रुपए बेचा था, कितने बेचा जाता है 2 रुपए का 3 केला बेचा जाता। तो पहले हम x 3 से इसमें भाग दे रहे हैं x में कि x/3 मतलब टोटल संख्या जो है केलों की संख्या x है, तो हमें 3 से भाग दिया, 3 कितना केला आ जाता है, 3 करके कितना केला। बात समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, बात ये समझिए, यानी कि जब 3 केला 2 रुपया का है तो यह हिसाब से टोटल संख्या कितना है x है, तो 3 से भाग दे उठा कितना केला जो नहीं कि 3 से डिवाइड हो सकता, मतलब कितना केला, जैसे हम सोचा 18 केला है, समझना पहले, मान लिया 18 केला है टोटल ए समूह में 18 केला, हम 3 से भाग करें, 3 की ढेरी से कितना केला बचा, अब 6 में जब हम 2 से गुणा कर दे कितने रुपए बिकी 12 रुपए, कितने का 12 रुपए का। बात समझ गए हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा था ये क्वेश्चन जो था, यानी कि टोटल x केला था, x केले का ही दाम 2 रुपया प्रति 3 केले के हिसाब से बिका है। तो अब आप समझ गए होंगे इस तरीके से, यानी कि इस संख्या मतलब ए वाले समूह को हम मान ले रहे हैं 18, 3 से भाग दे रहे हैं, टोटल कितना 3 से, यानी कि 3 के क्या ढेरी लग गए 6 ढेरी, तो 6 ढेरी मतलब ई वाला 3 रुपये 2 रुपए बिकी, ई वाला 2 रुपए की, वाला 2 रुपए की, वाला 2 रुपए, ऐसे 6 कितने रुपए 2 रुपए, ये हिसाब से 12। तो इस हिसाब से हमें पूरा पता नहीं है x का मान कितना है, ये तो हम तो मान के लगाए आप लोगों को समझाने के लिए, ये हमें पूरा से पता नहीं है, ये x का मान 18 है। ठीक उसी प्रकार से x में हमने 3 से भाग दे दिया और 2 से क्या कर दिया गुणा कर दिया, और दूसरे समूह का जो केला था वो 1 रुपए प्रति केले के हिसाब से बिका, तो टोटल मिला के क्या रुपया बिका 400 में। अब बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y, अब बटा में कितना आ जाएगा 3 और बराबर में 400, तो इसका हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में 4×3 1200, कितना हो जाएगा 4×3 1200। ये काम तो होगा नहीं, इसको समीकरण नंबर कितना बना लेंगे हम लोग 1 बना लेंगे, कितना बनाएंगे 1। अब इसी तरीके से हमारा दूसरा कंडीशन है, दूसरी कंडीशन अपनी ये है, ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि देखो कहा कि पहला वाला जो समूह है, जो ये पहला समूह है, अब इसको 1 रुपए प्रति केले के हिसाब से, तो इनमें 1 से गुणा हुई है, तो ये दूसरी शर्त, यानी कि दूसरी शर्त नंबर 2, शर्त नंबर क्या हो जाएगा 2। दूसरी शर्त में पहले समूह का केला 1 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से प्लस, और ये वाला कैसे, जैसे ये वाला बताए हैं हम, ये वाला जो समीकरण बना है ठीक उसी प्रकार से ये बन जाएगा, तो 4 से, यानी पहले y/5,
यानी कि जो दूसरा समूह है 5 केला चौन 4 रुपए के हिसाब से, यानी कि y/5। अब एक चेक कर लिया गया तो इनमें 4 से गुड़ा, अब बराबर कितने रुपए बिका, 460 रुपए का। तो ये 5x प्लस 4y बराबर 460। यहां देखो बटे में कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 का गुड़ा हो जाएगा इसमें, तो 5x प्लस 4y बराबर 5 शून्य शून्य, 5 से 30 के 0 हासिल 3, 5 और 20, 20 3 23। यानी कि देखो 5 का पहाड़ा जब 0 बार पढ़ोगे 0 आएगा, 5 से 30 के 0 हासिल 3, 5 और 20 3 23, यानी कि 2300 आ गया, यानी कि 2300। ये समीकरण नंबर कितना बन गया, 2। अब समीकरण 1 और 2 में हम यक्ष के गुणांक को बराबर करेंगे या y के गुणांक को। पहले देख लेते हैं, यक्ष का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ यक्ष का गुणांक कितना है, 5 है, यहाँ y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक कितना है, 4 है। ना तो यक्ष का गुणांक बराबर है पहले समीकरण का दूसरे समीकरण से, ना y का गुणांक पहले समीकरण का दूसरे समीकरण से बराबर है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को एक काम करना होता है, ठीक है। इस सवाल को हम 3-4 विधि से लगा सकते हैं, लेकिन हम अक्सर जो है विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि में क्या करना होता, समीकरण 1 के और समीकरण 2 को किसी चाहे x का गुणांक चाहे y के गुणांक को हम बराबर करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 में x के गुणांक को बराबर किया जाए। यहाँ पे x के गुणांक को, ये 2x है, ये 5x है, तो x के गुणांक को जब हम लोग बराबर करेंगे तो इसका 5 का गुणा इसमें कर देंगे, इस 2 का गुणा इसमें। समीकरण 1 में 5 से व समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, यानी डायरेक्ट लिख दिया गया। समीकरण 1 में 5 से गुणा क्या उठी, ठीक है, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, 5 से गुणा करके घटा दो, 5 से इसमें गुणा कर देना भाई। अब यहां पे लिख दिया जा रहा है ना, यहीं पे इतने में आ जाएगा समीकरण 1 में, और 1 में पहले कैसे गुणा, 5 से, 5 से जब इसमें गुणा कर देंगे हम लोग, 5 से गुणा इस बगल भी हो जाएगा, 5 से गुणा, 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10x प्लस 5 तिहाई 15y बराबर 12×5 60 हो जाएगा। ये 2 जीरो और बढ़ जाएगा, उसमें भी 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें जब 2 से गुणा करेंगे दोनों साइड में, ठीक, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10x प्लस 4 दूनी 8y और बराबर 23 दूना 46, ठीक है। अब कितना जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो। क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, यहां है माइनस, यहां हो जाएगा माइनस, यहां भी हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये घट जाएगा तो आ जाएगा 7y और बराबर में इसको घटा देंगे 0 0, ये घट जाएगा तो आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब y बराबर में आ गया 1400/7, को काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका, यहां पे लिख दे रहे हैं 200, कितना आ जाएगा 200, 7 2 14 200, y बराबर कितना आ गया 200, कितना आ गया y बराबर 200। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसका मान समीकरण 1 में चाहे समीकरण नंबर 2 में हम लोग रखते हैं, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 कितना लिखा गया यहां पे मिटा दे रहे हैं, इसको भी मिटा दिया जाए। देखिए ऐसे लिखे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y बराबर 200 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 कितना लिखा गया था, 2x प्लस 3y और बराबर 1200, तो 2x प्लस 3 गुणे 200 और बराबर में हो गया 1200, ठीक। तो 2x बराबर 3 दूनी 6, 600 उधर चला जाएगा तो 1200 में से
600 माइनस हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 2x बराबर 600, उसके बाद x बराबर आ जाएगा 600 बटा 2, काट देंगे तो x बराबर कितना आ गया 300, कितना आ गया 300, x बराबर आ गया 300। अभी ये जो है उत्तर नहीं है पूरा, ठीक, अभी ये अपना उत्तर पूरा नहीं, हमें टोटल केलों की संख्या बतानी है। ए में कितना केला था, बी में कितना केला था, ए में x केला था, यानी कि समूह ए का और प्लस बी का केलों की संख्या समूह ए में x केला और प्लस y केला, अब मतलब कितना हो गया 300 और प्लस 200, टोटल कितने हो गए 500 केले। ये आ गया अपना आंसर। इसी प्रकार से हम लोग अपना आंसर प्राप्त कर लिए हैं। ये सवाल बिल्कुल आसान था, बस इस सवाल को केवल आप लोगों को समझना था, आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी सवाल आएंगे, भले ही वो सवाल कितने भी बड़े लिखे गए हों, लेकिन आप लोग एक बार अच्छे से उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वो सवाल बिल्कुल भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो, आप लोगों को समझना है, केवल समझने के बाद आप लोगों को उत्तर जरूर मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक। बस आज तक की वीडियो में इतना ही। जय हिंद,